सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। परमेश्वर का वचन आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों की सहनशीलता के लिए, धीरज के लिए कि आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों को सुनते होंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग दिखते नहीं हैं, परंतु जो जिम्मेदारी मुझे स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई है उसको पूरा करने का मैं पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु की वाणी के प्रति गंभीर बने हुए हैं। हालेलुया। पिछले तकरीबन 2 सप्ताह का समय हो गया, हम लगातार एक विषय पर बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक। जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने या टूटने लगे तब अपना मन कच्चा न करे, ना हताश हो, ना निराश हो। हालेलुया। और पौलुस के जीवन के कुछ बातों के द्वारा हम इन बातों को सीख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा ज़रूर आशीष दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो हमारे सामने कभी भी नहीं बदलता, वो एक समान रहता है, वो चाहता है कि हम भी उसके प्रति हर समय हर पल एक समान बने रहें। आमीन। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, क्योंकि जो भी परिश्रम हम उसके राज्य में करते हैं वो उस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो हमारे परिश्रम का फल हमें ज़रूर देता है। ये सब हमने परख कर और देख कर और चख कर जान लिया है। आमीन। आज फिर एक बार हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल जो हमने वचन सीखे थे, कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके बातचीत की। मैं आने वाले समय में उनके कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तरों को मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवनों में इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। चाहे लोग गवाही के रूप में मेरे पास आए या उनकी गवाहियाँ मेरे पास आए, या हो सकता है कभी-कभी उनके प्रश्न भी मेरे पास आए। अभी कल जो हमने वचन सुना था उसमें कुछ लोगों के कुछ सवाल थे जिनको लेकर उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये उस बात का प्रमाण है कि लोग वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जहाँ आप वचन सुन रहे हैं वहाँ पर भी है, और यहाँ मैं अपने स्थान पर हूँ, यहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के से, अपने वायदे से कभी भी मुकरता नहीं है और उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। आमीन। प्रियो, ये समय है जब हम रोज़ के समान कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। रोज़ के समान वचनों को पढ़कर उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि ये जो वचन हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं इसके अंगीकार के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। सो आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 1 से लेकर 6 वचन। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रियो कि आपके सामने आपके पवित्र शास्त्र रखे हुए हैं और आप मेरे साथ उन वचनों को पढ़ने जाने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। जब आप ये वचन भी पढ़ने का परिश्रम करते हैं ना, तो परमेश्वर इसका 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 आउटपुट आपके जीवन में देगा, इसका मुबदला आपके जीवन में देगा, इसकी इसकी उपज आपके जीवन में कटनी को ज़रूर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। सो आइए हम सब मिलकर द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 1 to 6, प्रेरितों भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 1 से 6 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ आज हमने स्वर्ग से प्राप्त की है। परमेश्वर के इन वचनों को आप में से जितने भी लोगों ने पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था अर्थात उसकी आज्ञाओं पर, उसकी चितौनियों को मानना इतना आसान नहीं है,
यहाँ पर बैठकर जो वचन का सेवकाई मैं आपको कर रहा हूँ, जो वचन का प्रचार मैं आपको कर रहा हूँ, जिस बाइबल अध्ययन को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो यहाँ से आप तक पहुँचाना बड़ा सरल और आसान है कई बार। लेकिन जिन बातों को मैं आपको आप तक पहुँचा रहा हूँ या आपको करने के लिए सिखा रहा हूँ, क्या उन बातों को मैं और आप कर रहे हैं क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया! वचन को बाँटना प्रभु की ओर से प्राप्त करके ये बहुत सरल है, पर जिन वचनों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्या उन वचनों का मैं पालन करता हूँ क्या? क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि वो ऐसे लोगों से प्रसन्न है, जो व्यवस्था पर चलते हैं, जो परमेश्वर की चितौनियों पर चलते हैं, जो परमेश्वर की वाचाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके वचन को मानते भी हैं और उस पर चलने का भी प्रयत्न करते हैं। हालेलुया! इतिहास या पवित्र शास्त्र ऐसे लोगों को धन्य कहता है। आमीन। देखिए, मैं अक्सर अपने लोगों से अपनी कलीसिया में कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि वचन की सेवकाई बहुत कठिन है, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, वचन पर चलना असंभव नहीं है धर्मियों के लिए। हालेलुया! क्योंकि विश्वास अगर आप इस वचन पर करते हैं, इस पवित्र शास्त्र पर आप विश्वास करते हैं, तो आप ही के लिए इस पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा गया है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया! क्योंकि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, तो वो बातें जो आपके समझ के बाहर है, वो बातें जो असंभव दिखाई देती है, परंतु क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करता है और उस असंभव बातों को आपके लिए संभव कर देता है। हालेलुया! क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे जो प्रभु की दी हुई चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। एक गीत हम लोग बहुत पहले जब हम लोग सेवकाई में थे, तो हमने इस गीत को गाया था और अभी भी गाते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आमीन। आप परमेश्वर के समीप तभी जा सकते हैं, दो परिस्थितियां, या तो संपूर्ण मन से आप जब प्रभु की सेवा में लगे हो तब आप उसके करीब जा सकते हैं, या तो जब आपका हृदय टूटा हुआ हो और जब आप बहुत कमजोर हो तब आप प्रभु के पास जाते हो। हालेलुया! आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उनको धन्य कहता है या उनसे प्रसन्न रहता है जो हाफ हार्टेडली नहीं, होल हार्टेडली, आमीन, संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन से जब आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है और आपके प्रश्नों का उत्तर वो हाँ और आमीन में देता है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, परंतु वे उसके मार्गों में चलते हैं। जब आप प्रभु की संगति में रहोगे ना, बुरी बातें अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि वो जो बुरी लोमड़ी है ना, जो आपके सुंदर दाख की बारी को बिगाड़ने का प्रयत्न करती है, वो अच्छाई के सामने खड़ी नहीं रहती। और यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और जब आप संपूर्ण मन से यीशु मसीह के सामने जाते हैं, तो वचन कहता है, फिर आप गलत और बुरे कामों को नहीं करते, कुटिलता के कामों को नहीं करते, वरन आप उसके मार्गों पर, अर्थात वो जो बातें आपके जीवन में देखना चाहता है, उन बातों को पूर्ण करने की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। हालेलुया! चौथा वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। इस बाइबल के वचन को हाईलाइट करे, अंडरलाइन करे, डबल टिक करे, वेरी इंपॉर्टेंट करे, VVVVIMP कर दे। वो इसलिए क्योंकि तूने उपदेश इसीलिए दिए है ताकि वो यत्न से सुने जाए। नहीं, तूने उपदेश इसीलिए दिए है ताकि वो यत्न से माने जाए। हालेलुया! अर्थात ये पवित्र शास्त्र जो एक उपदेश के रूप में मुझे और आपको दिया है, ये केवल सुनने के लिए नहीं दिया गया है, परंतु ये इसीलिए दिया गया है कि हम इन वचनों को माने। हालेलुया!
जिनके सुनने के कान और समझ का आत्मा हो, जान ले प्रभु का आत्मा इस समय क्या कहना चाहता है। सिर्फ वचन पढ़कर काम नहीं बनेगा, परंतु वो वचन को आपको मानना पड़ेगा, और जब आप उसको मानेंगे तो आप खातिर से उस पर चलने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया, दैट इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर कैरेक्टर। हमारे चाल चलन की हमको सुधि लेनी होगी, क्योंकि जब हमारा चाल चलन सटीक हो जाएगा तो हमें परमेश्वर के व्यवस्था को, उसकी विधियों को, उसके वचनों को मानना बहुत आसान हो जाता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहोशू 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी न उतरने पाए। उससे क्या होगा कि हमारा चाल चलन दृढ़ हो जाएगा। हालेलुया। जब हम किसी से बातचीत करेंगे तो हमारे अंदर कंपैशन रहेगा, हमारे अंदर नम्रता और दीनता पाई जाएगी। हम किसी की उन्नति को देखकर उससे ईर्ष्या और डाहा नहीं करेंगे। जब हमारा चाल चलन अच्छा हो जाएगा तो हम मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और 6वां वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने चित्त को लगा कर रखेंगे, जिस बात के लिए आप आशा लगा कर बैठे हैं कि मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की है, ये मेरे जीवन में होगा, वो मेरे जीवन में होगा। जब वचन कहता है, जब आपका चित्त, आपका मन परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर लगा रहेगा, तब तुम्हारी किसी भी आशा को परमेश्वर टूटने नहीं देगा। हालेलुया। अर्थात तुम्हारी हर आशा को मैं अंत में पूर्ण करूंगा, ये परमेश्वर अपना वायदा आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए जो प्रभु हमें बांटने जा रहा है, हम उसके लिए अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज का यह सुंदर दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा पिता। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय तू हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले पिता। प्रभु जी, जो वाणी तो आज हमको मन्ना के रूप में देने जा रहा है प्रभु, उस मन्ना को हम प्राप्त कर सके, और उस मन्ना को प्राप्त करने के द्वारा प्रभु हम औरों के लिए तृप्त करने का एक बर्तन बन सके, ऐसा होने दे प्रभु जी। जितने लोग इस समय वचन सुनते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक को तू आशीष दे, बरकत दे, समझ दे, बुद्धि दे और ज्ञान से भर दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। हमने कल को जो अद्भुत बातों को सीखा था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किए थे, और आज मैं उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। मैंने इसके पहले जो हमने एपिसोड किया उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि आज जो मसीहत है या क्रिश्चियनिटी है, ये एक भयंकर संकट का शिकार हो चुकी है। आमीन। और कई संत परमेश्वर के, कई सेवक परमेश्वर के, कई दास उस संकट से जूझ रहे हैं। और कुछ पासबानों के मुझे फ़ोन आए, और मैं एक दो जगह सभाओं में गया था, वहाँ पर भी शायद कुछ लोगों ने, कुछ एक दो पासबानों ने मेरा वचन सुना था। उन्होंने भी कहा, पास्टर जी आपसे इस विषय में बात करना है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, आप किस बात के बारे में बताना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि पास्टर, मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया। देखिए, संतों की समस्या का मतलब हर बार पास्टर नहीं है। संतों की समस्या का मतलब हर बार बिशप, पोप, ले लीडर, वर्शिप लीडर नहीं है। संत वो हर आदमी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि संत का डेफिनेशन क्या होता है? संत यानी वो जो अच्छाई, अच्छी बातों को अपने जीवन के द्वारा लोगों तक प्रकट करे, सच्ची बातों को लोगों के जीवन तक लेकर जाए, और जिन्होंने उद्धार पाया है उन सबों को ये आज्ञा दी गई है कि संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया।
संतों की समस्या का बोलने का अर्थ मेरा बोलना था कि जितने बिलीवर्स है, जितने लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना पिता जानते हैं और अपना मित्र और अपना सखा जानते हैं, ये जो मसीही समाज जो है या जो विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सब के सब इस समय इस भयंकर संकट का शिकार हो चुके हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी स्तर पर, और इसीलिए मैंने आपको बताया कई बार जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो हम अक्सर उन बातों को करने से चूक जाते हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने हम हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था जब जब आपके ऊपर संकट या तूफान आता है तो आप चर्च जाना बंद करते, कई लोग प्रार्थना करना बंद करते, कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं तो, वो पास्टर ने मेरा इंसल्ट कर दिया, अभी तो मैं इसके बाद कभी भी चर्च नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर बैठ के ही प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगी। और अपने अपने थियोलॉजिकल टर्म्स के अनुसार जो आपको अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं, हम उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम में से हर कोई इस भयंकर संकट का सामना कर रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा था आप क्वायर प्रैक्टिस में जाना बंद कर देते हैं, आप संडे स्कूल को पढ़ाना बंद कर देते हैं, आप कलीसिया की संगति में उठना बैठना बंद कर देते हैं, आप वो बहुत सारी चीज़ें करना बंद कर देते हैं। तूफान आता है तब, जो आपको बंद नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। चाहे कितने आंधी और तूफान आए, कलीसिया में जाना है मतलब जाना है। हालेलुया। अगर संकट और तूफान आपके इस पृथ्वी के में आपके जीवन में या मेरे जीवन में आने वाले संकट और तूफान मेरे और मेरे परमेश्वर के रिश्तों में अगर दरार डालते हैं, तो मुझे अपने जीवन को जांचना ज़रूरी है, आपको आपके जीवन को जांचना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर और मुझ में परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तूफान के कारण, डर के कारण, भय के कारण मैं अपने कदमों को पीछे उठा लेता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सारे विश्वासी लोग ये समस्या में पड़ चुके हैं और भयंकर संकट का शिकार हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके जीवन का तूफान कितना भी भारी क्यों ना हो, परंतु अच्छे लोगों की संगति में उठना बैठना बंद न करे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखे, छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करे, वचन में या काम में जो कुछ भी करे यहोवा को स्मरण करके करे, बराबर से अपने कलीसिया का भाग बने रहे। जितनी मदद और सहायता आप अपने कलीसिया की, अपने पासवानों की, अपने आस पड़ोस के लोगों की, अपने अपने कलीग्स की, अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने अपने से नीचे के ओहदे के लोग, अपने से बड़े ओहदे के लोग, इनकी जब आप सेवा करेंगे, इनसे मसीह का प्रेम बताएंगे, तो अब आप किसी भी संकट में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर हाथों हाथ आपको संकट से उबार देगा। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपसे कहा था, आपके मृत्यु से शैतान को महिमा प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान हमारी जान लेना चाहता। बिल्कुल नहीं जी। जो प्रभु ने समय तय किया है, उससे पहले शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके सिर के बालों को तक गिन कर रखा है। हालेलुया। शैतान को आपके मृत्यु से महिमा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर वो आपको मार डालता है, तो वो फ्री हो जाएगा। आमीन। फिर वो आपके साथ क्या कर सकता है? आपको मार डालने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को मृत्यु से पहले ग्रहण कर लेते हैं और आप अगर बपतिस्मा पा लेते हैं, तो वो जानता है कि आप मृत्यु के बाद सीधे प्रभु की आराधना जो स्वर्ग में होती है उसके भागीदार हो जाओगे। हालेलुया। देखिए, अगर वो धर्मियों को मारता है, जान ले लेता है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर के आराधना में अपनी प्रेज़ेंटी को लगाओगे, आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर लिया जाएगा। हालेलुया। सो शत्रु आपको मारने में, आपकी जान लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एज़ आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द सर्मन यस्टरडे। आप में से कितने लोगों ने कल के संदेश को सुना? बट द डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ द डेविल is not to kill you, beloved people of God, but it is to change you. Hallelujah. In many ways,
वो आपको मार डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको आपके जीवन में बदलाव को लाने में इंटरेस्टेड है, नकारात्मक बदलाव, कलीसिया की संगति से दूर होने का बदलाव, आराधना की अगुवाई करने से मना करने का बदलाव, कलीसिया में पासबानों के विरोध में बोलने का बदलाव, ये सारे बदलाव को वो धीरे-धीरे आपके जीवन में लेकर आता है और उसके लिए वो क्या करता है, आपके जीवन में चीज़ों को बिखेर देता है, वो आपको कमज़ोर करता है, वो आपको भय और डर में फँसा देता है ताकि आप उन सारी बातों को कर सकें जो परमेश्वर के विरोध में हैं। हालेलुया! आमेन। देखिए उसको आपको मारकर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो आपसे बेहतर पवित्र शास्त्र जानता है। उसको पता है अगर इस पास्टर ने, इस भाई ने, इस बहन ने, इन बच्चों ने, इन बुजुर्गों ने अगर परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा लिया है, अगर इन्होंने धार्मिकता को प्राप्त करके यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और ये कलीसिया का भाग है, तो मैं इनको मार डालूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीधा वहां पर थंब इंप्रेशन लेकर स्वर्ग में एंट्री करेंगे और लगातार प्रभु की आराधना में व्यस्त हो जाएंगे। फिर तो मैं इनको बदल भी नहीं सकूंगा, इनको तकलीफ भी नहीं दे सकूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, हिज इंटरेस्ट इज नॉट एट ऑल इन किलिंग यू बट टू चेंज यू। हालेलुया, आमेन। लेकिन उसको महिमा कब प्राप्त होती है? तो शैतान को महिमा तब प्राप्त होती है जब वो आपके जीवन में एक तूफान को भेजता है, एक विकट और कठिन परिस्थिति को भेजता है, जिसके द्वारा आपका चरित्र और प्रभु के प्रति आपका स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। आपको आपको आप कैसी भी परिस्थिति में जब प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते, स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ते, नम्र और दीनता में रहना नहीं छोड़ते, तो अपने आप शत्रु आपसे चिढ़ने लगता है और फिर वो छोटी छोटी लोमड़ियों को आपके जीवन में भेजेगा कि वो आपको तकलीफ दे। वो बीमारी हो सकती है, मानसिक परिस्थिति कमजोरी हो सकती है, वो आपके शरीर की कमजोरी हो सकती है, वो धन का अभाव हो सकता है, वो कंगालपन हो सकता है, वो रिश्तों में दरार हो सकती है। इन छोटी छोटी लोमड़ियों को भेजकर वो आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उन परिस्थितियों का सामना करने से अगर आप चूक जाते हैं, तब जाकर शत्रु को आपके जीवन से महिमा प्राप्त होती है और तब अधलोक आनंद मनाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, शत्रु को आपको मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शत्रु आपको कमजोर करके जब परमेश्वर से दूर करता है, तब उसको आप महिमा दे देते हैं। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, प्रभु ने आशीष दे। मुझे आज चर्च नहीं जाना, घर में कुछ झगड़ा हो गया, अनसुनी हो गई, दो बात हो गई, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ मम्मी डैडी, मुझे नहीं चर्च में आना। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पति निकल जाता है, पत्नी नहीं जाती है, या पत्नी निकल जाती है, पति बोलते हैं हाँ मैं नहीं आऊँगा, चर्च जाओ। इन बातों से हमको सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेक द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपने जीवन को, अपने अपने दिनचर्या को अनुशासित करें, उसको डिसिप्लिन करें, आमीन, ताकि हर परिस्थिति में आप यहोवा के भवन में, उसकी आराधना में और उसके धन्यवाद में पाए जाए। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, डेविल गेट्स द ग्लोरी व्हेन ही अलाउज द क्राइसिस टू चेंज योर पर्सनालिटी। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, devil gets the glory only when he allows the crisis to change your personality. Amen. शत्रु को महिमा आप केवल तब देते हैं जब वो आपके जीवन में कठिन और विकट परिस्थितियों को भेजता है, ताकि वो आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को या आपके स्वभाव को, बिहेवियर को बदल सके। हालेलुया। लेकिन कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, जीवन के किसी भी कमजोर क्षेत्र में जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना और आराधना और स्तुति करना बंद नहीं करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, आमीन। अब फिर एक बार यहाँ पर चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है कि मुझे प्रभु को अपने जीवन के द्वारा महिमा देनी है या मुझे शैतान को महिमा देनी है। हालेलुया। कई बार जब लोग मेरे और आपके विरोध में बोलते हैं और हमारे विरोध में कामों को करते हैं, तो हम उन बातों को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं।
है ना। मुझे कुछ दिन पहले एक ब्रदर आए थे और वो पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे और वो बता रहे थे कि लोग हमारे विरोध में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, और हमारे एक बच्चे की डेथ उनके एक बच्चे की डेथ हो गई बीते दिनों में, तो वो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर श्राप है, कर्ज करते हैं हमको, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। और पास्टर जी वो कोई बाहर के लोग नहीं है, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे ससुराल के लोग हैं, मेरे मायके के लोग हैं, वो हमको बहुत कोसते हैं, बहुत ऐसा बोलते हैं, बहुत वैसा बोलते हैं। और वो कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था और मैं बड़े शांत तरीके से उनको उनको सुन रहा था और मैंने उनसे कहा, ब्रदर सिस्टर कोई बात नहीं, बट स्टिल यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं, आपका मन कच्चा होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपको सीखना पड़ेगा कि ये शत्रु की चाल है कि आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाए, जिसके द्वारा शत्रु अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा ले सके, प्राप्त कर सके। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम मनुष्य हैं, जब लोग हमारे विरोध में बोलना आरंभ करते हैं, जब वो हमारे विरोध में नुक्ताचीनी करते हैं, पीठ के पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, स्टैप बाइटिंग करते हैं, जब वो हमारे विरोध में कार्यों को करते हैं, तो कई लोग हम में से हैं जो उन बातों को अपने जीवन पर हावी होने की अनुमति दे देते हैं और तब अनजाने में मैं और आप शैतान को महिमा दे बैठते हैं। हालेलुया। यू नीड टू बी अलर्ट। आपको सचेत रहना है, आपको जागते रहना है। आपको इस पृथ्वी पर विश्वास के द्वारा धर्मी इसीलिए बनाया गया, प्रभु के अच्छे कामों के द्वारा आपको धार्मिकता इसीलिए दी गई ताकि आप शत्रु की नहीं परंतु आप जीवित परमेश्वर की महिमा में पाए जाए। हालेलुया। मेनी टाइम्स द अगली मेक्स यू अगली। कई बार ऐसा होता है कि जब बुरी बातें हमारे जीवन में होती है तो वो बुरी बातें ही हमारे स्वभाव को बुरा बना देती है। अच्छा ऐसा उन्होंने कहा, अच्छा वैसा उन्होंने कहा, आने दो अब मेरा भी दिन आएगा। अरे दिन कुत्ते बित्तों का आता है, ऐसा जो सीरियल्स में और वर्ल्ड में दुनिया में बोला जाता है ना, हमारा भी एक दिन आएगा। अरे हर एक कुत्ते का एक दिन आता है, नहीं वो सब दुनिया की बातें हैं। आमीन। हमारा दिन रोज का दिन हमारा है, क्योंकि हर दिन यहोवा हमारे लिए बनाता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। सो हमारा कोई दिन और चांद और तारा और सूरज और वो सब हम सब नहीं जाते हैं। आमीन। चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आमीन। हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये दिन आएगा, वो दिन आएगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। दैट इज व्हाट आई सेड, मेनी टाइम्स द अगली मेक्स यू अगली। कई बार जो बुरी बातें हमारे विरोध में बोली जाती है, जो बुरे कार्य हमारे विरोध में किए जाते हैं, वो बुरी बातें और बुरे कार्य हमको भी बुरा इंसान बना देते हैं। आमीन। इसीलिए सचेत और जागते रहो। मेनी टाइम्स nasty things makes your life nasty। कई बार आपके जीवन की आपके में होने वाली बहुत खराब बातें जो होती है ना, वो आपको बहुत खराब बना देती है। नास्टी का मतलब होता है खराब होना, सड़ जाना। कई बातें जो आपके विरोध में बोली जाती है, आप सुनते जाते हैं और आप वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। मेनी टाइम्स जब लोग आपके विरोध में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सुनकर आपके कान इतने पक जाते हैं कि आप भी दूसरे लोगों के या उनके जो आपके विरोध में झूठ बोल रहे हैं, आप भी कई बार उस स्वभाव के कारण उन बातों को सुनकर उनके विरोध में झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं। और ये सब अगर आप कर रहे हैं तो अनजाने में आपके जीवन के द्वारा आप शैतान को महिमा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मेरा उद्धार, आपका उद्धार इसलिए किया कि हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो और शैतान हमारे पाँव के नीचे कुचल डाला जाए। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर आप जीवन की हर कठिन परिस्थिति में अगर आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा कर रखे, तो वचन कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वही से पाऊंगा। हालेलुया। सो जितने लोग आज आपके जीवन में थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ टुडे, आई डोंट नो इन विच एरिया ऑफ योर लाइफ, बट बिलवड पीपल ऑफ गॉड, टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, डू नॉट
give up in your life. Do not panic at all, because the King of Kings and the Lord of Lords, your Savior and my Savior, Jesus Christ, His name is Emmanuel, and He is already there with you. He is always there with you. So you don't need to be panic. You don't need to be saddened, or you don't need to be in anxiety. आपको हताश और निराश और उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जीवन की हर परिस्थिति में इम्मैनुअल बनकर हमारे संग संग चल रहा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। बट टुडे लेट अस मेक द कन्फेशन एंड टेक द डिसीजन। आज हम इस बात का अंगीकार करें और एक निर्णय हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर ले। नो मैटर व्हाट सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू लॉर्ड, नो मैटर इवन इफ द थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, कोई बात नहीं प्रभु कि आज चाहे मैं किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहा हूं, हो सकता है प्रभु आज मेरे जीवन में चीजें बिखरती हुई या टूटती हुई ही क्यों ना दिखाई दे रही हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एंड आई एम व्हाट गॉड मेड मी टू बी। हालेलुया, आमेन। आज हम सब इस बात का मिलकर अंगीकार करें। जब मैं आपके लिए इस बात का अंगीकार करता हूं, आप भी कोशिश करें कि आप इस बात का अंगीकार कर सके। और मेरे आमीन में जब आप आमीन कहेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सील कर देगा। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, हो सकता है प्रभु आज प्रभु हमारे जीवन में बातें बहुत कठिन दिखाई दे रही हो राजा। प्रभु जी आज हो सकता है हमारा जीवन टूटता और बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है प्रभु जी आज हमारे शरीर कमजोर हो, शायद आज हम कर्जे में हो, शायद आज हमारे कमाई के सारे जरिए शत्रु के द्वारा बंद दिखाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता। परंतु परमेश्वर पिता किसी भी हालत में प्रभु जी हम अपने जीवन में तेरे प्रति कभी भी ना बदलने पाएंगे। और जैसा तूने हमें तैयार किया है और जैसा तू हमसे चाहता है राजा, हम उसी कार्य को करने पाएंगे। ऐसी सामर्थ हमको यीशु नासरी के नाम से तू दे दे पिता। तू तेरा वचन कहता है प्रभु, तुम यीशु नासरी के नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। प्रभु जी आज हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारे जीवन की कठिन और विकट परिस्थितियों में हमें सीधे और हमारे निर्बल और ढीले घुटनों को तैयार कर, ताकि हम सीधे खड़े रह सके, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर हो सके राजा, ताकि परमेश्वर पिता जीवन की कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को तेरे प्रति बदल लेना पाए, परंतु हम इस विकट परिस्थिति में पहले से अधिक तेरे करीब पहुंचाया जाए। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। जितनों ने मेरे साथ इस प्रार्थना को किया है राजा, उन सबों को तू आशीष दे प्रभु। इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने अगर मेरे प्रार्थना में आमीन कहा है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई, वैसे प्रभु ने आपकी प्रार्थना को भी स्वीकार किया है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे के वचनों की ओर जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर फिर एक बार कल हमको ताज़ा मन्ना देगा, जिससे हमारे आत्मा को तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम इस समय अपना धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे और फिर हम यहाँ से विदा होंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जिन बातों को तूने हमें सिखाया राजा, हमें स्थिर कर परमेश्वर पिता। मनुष्यों के मुखों को देखकर, जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखकर, बड़े बड़े गोलियात नामक कठिन परिस्थितियों के पहाड़ों को देखकर हमारा मन बदलने न पाए, हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव तेरे प्रति वैसा ही रहने पाए जैसा तू नहीं बदलता प्रभु। हमें भी एक समान तेरे प्रति रहना सिखा, ताकि हर हालत में हम तेरा धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना में पाए जाए राजा। जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासवानों के लिए, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति मैडम, सेंट्रल और स्टेट के जितने कैबिनेट्स है, चाहे वो राज्यसभा रहे चाहे लोकसभा रहे, इस देश की सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस देश में प्रभु ने मुझे और आपको इसीलिए रखा है ताकि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जिस स्थान पर प्रभु ने उनको नियुक्त किया है उस स्थान पर रहते हुए वो हमारे देश को ऊंचाई तक लेकर जाए।
प्रार्थना करें, इस देश ने जो संविधान का अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार का आप पूरा इस्तेमाल करें। संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। और इस देश के कानून व्यवस्था का पालन करते हुए, इस देश में संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जीवन की गवाही को हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष तक लेकर जाए, ताकि अंधकार में खोए हुए लोगों को हम ज्योति की ओर लेकर आ सके। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।